हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो करेंगे वो साइलोगिज्म को ही आगे करेंगे। साइलोगिज्म में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में डेफिनेट केसेस किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, डेफिनेट कॉन्क्लूजन्स किस तरीके से हमें फॉलो करवाने होते हैं या गलत साबित करने होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे फर्स्ट लेक्चर पे कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ये वीडियो से पहले आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फर्स्ट लेक्चर के बाद ही सेकेंड लेक्चर पर आइएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी सीखने से पहले ज़रूरी है कि आप पहले डेफिनेट केसेस को समझें कि डेफिनेट केसेस क्या होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पॉसिबिलिटी केसेस। पॉसिबिलिटी केसेस मतलब संभावना को कैसे करें संभव। बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि मैम डेफिनेट तो हम कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी में हमें डाउट होता है कि हम कैसे माने, कैसे चीज़ों को समझें कि पॉसिबिलिटी कैसे सही होगी, कैसे गलत होगी। तो देखो, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को पॉसिबिलिटी में थोड़ा सा भी डाउट होता है। ध्यान से ये वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि पॉसिबिलिटी में हमें डाउट हो रहा है, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। ठीक है, अब हम आगे अपने पॉसिबिलिटी के केसेस को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से मैं ये बता दूं, वीडियो को देखने के बाद लास्ट में वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। जितने लोगों का भला हो जाए उतने लोगों का अच्छा, क्योंकि फ्री क्लासेस हैं, कोई कॉस्ट नहीं है इन क्लासेस की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि क्या है आज के लेक्चर में। अब देखो, पॉसिबिलिटी बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम ऑल, सम, नो, सम नॉट तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन कभी कभी कंक्लूजन में कुछ और वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं ऑल सम के अलावा। तो उनको हम कैसे माने कि वो सही होगा, वो क्या है, किस तरीके से हम समझे। तो देखो, मैंने यहाँ पूरी लिस्ट आप लोगों के लिए बनाई हुई है कि ऑल आप कब लगाते हैं या कब आप समझेंगे कि वो ऑल है, कब आप समझेंगे कि वो सम है, कब आप समझेंगे कि वो पॉसिबिलिटी है और कब आप समझेंगे कि वो ऑल नॉट है या फिर नो है। तो देखो, जब भी कभी आपको दिखे ऑल में, कंक्लूजन में स्पेशली, ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, 100%, ऑलमोस्ट, ऑलवेज, नन बट और ओनली, कंसिडर, ये भी ऑल में ही होता है, लेकिन डिपेंड करेगा किस तरीके से होता है। तो ये मैं अभी आपको डीपली नहीं समझाऊंगी, इसका पूरा एक लेक्चर होगा ओनली, नन बट और ओनली अ फ्यू का। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से यूज करना है। फिलहाल ये आते ऑल की ही कैटेगरी में है। नेक्स्ट है आपका एनी, ये भी आपका किस में आएगा? ऑल में। अब आ जाओ सम। सम में क्या चीज सही होती है? जैसे फ्यू, जनरली, ओकेजनली वर्ड भी ऐड हो सकता है, फ्रीक्वेंटली, मोस्ट, मेनी, परसेंटेज। परसेंटेज देखो, चाहे कोई भी हो, बस वो परसेंटेज आपका 100% से कम होना चाहिए और 0% से ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट, एटलीस्ट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि एटलीस्ट सम लिखा है, तो कुछ नहीं है। एटलीस्ट का मतलब भी क्या होता है? सम होता है। लीस्ट, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम को बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम ये तो मैक्सिमम है तो ऑल होना चाहिए। तो देखो, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम की हिंदी क्या होती है? ज्यादातर। अब ज्यादातर को आप सभी थोड़ी ना बोल दोगे। ज्यादातर मतलब कितना हो गया? 99.99% हो गया ना। तो हमें तो पता है कि 100% से कम कितना भी होगा वो आपका क्या होगा? सम होगा। आई होप ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये गलती कभी मत करना, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको अपनी कॉपीज में कहीं नोट करते चलना कि किस चीज को हमें ऑल कंसिडर करना है, किस चीज को हमें सम कंसिडर करना है। आगे आ जाओ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज किस किस तरीके से आती हैं आगे के क्वेश्चन में मैं आप लोग को बताऊंगी क्या होती है पॉसिबिलिटीज। वैसे फिलहाल समझो, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, किसी चीज के होने की कितनी संभावना है। तो पॉसिबिलिटी के अलावा जो वर्ड कंक्लूजन्स में यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? कैन, कैन नेवर बी, मे बी, माइट बी, इफ, कैन नॉट। ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? पॉसिबिलिटी होते हैं। ध्यान रखना, यहां बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। कैन नेवर बी, कैन नेवर बी क्या पॉसिबिलिटी होती है? वो आगे बताऊंगी कि होती है नहीं होती। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कैन बी पॉसिबिलिटी होती है। अगर यहाँ कैन नेवर बी नहीं लिखा इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो है ऑल नॉट। ऑल नॉट का मतलब है कि पूरा नहीं, मतलब 0%। 0% मतलब क्या? नो। ठीक है, नो, नन, कैन नेवर। देखो लिखा हुआ आ गया,
कैन नेवर। कैन नेवर का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी नहीं होता। कैन नेवर एक डेफिनेट केस होता है। यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कैन नेवर बी से पूछे जाते हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, कैन नेवर बी कब यूज करना है कब नहीं। अदरवाइज मैं कैन नेवर बी का भी एक लेक्चर स्लॉग्स में लेकर आऊंगी, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें ध्यान रखना कि क्या वर्ड किसके लिए यूज होता है, कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको अपना आप कॉपीज में अच्छे से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे करने हैं पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस। देखो यहां पर मैंने सिर्फ सिखाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं। एग्जाम का फॉर्मेट वही होगा जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था। यहां सिर्फ ये समझाने का एक मेरा मोटिव है। अब देखो क्या है हमारा स्टेटमेंट। हमारा स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, उसके बाद क्या है? सम बी आर सी, देन ऑल सी आर डी। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। हमने इसका क्या बना लिया? वेन डायग्राम। वन बाय वन कंक्लूजन चेक करते चलो, कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन गलत। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा कि डेफिनेट लेक्चर में आपको बताया था, जिस लेक्चर में मैंने डेफिनेट केसेस डिस्कस किए थे। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो चीज मुझे फिगर में साफ साफ दिखाई देगी। उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। जो चीज मुझे फिगर में दिखाई नहीं देगी वो हो सकती है, वो क्या है? पॉसिबिलिटी। अब देखो पहला कंक्लूजन हमें क्या बोला है? ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। जरा फिगर में चेक करो तो क्या आपको ऑल बी आर ए दिखाई दे रहा है? क्या सारे बी ए के अंदर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे, डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन यहाँ क्या लगी है? पॉसिबिलिटी। मतलब ये बात क्या है? सही है। दूसरा देखो ऑल सी आर बी, क्या सारे सी आपको बी दिखाई दे रहे हैं? भाई जो चीज दिखती है वो डेफिनेट होती है, जो चीज नहीं दिखती वो क्या हो जाती है? पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस केस की बात कर रही हूँ, सभी केस की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल सीआरबी मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं इसको प्रूफ कर सकती हूँ। कैसे प्रूफ कर सकती हूँ? कि मैं सी का पूरा सर्किल बी के अंदर लेके आ जाऊं। यहां पे मैं पूरे सी को लेकर आ जाऊं और यहां से पूरे सी को क्या कर दूं? डी कर दूं। क्या मेरी स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई? क्या मेरी स्टेटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आई? मुझे यहां पर सारे ए बी बी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बी बी सी दिखाई दे रहे हैं और सारे सी बी डी दिखाई दे रहे हैं। तो भाई जब मेरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा कंक्लूजन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमें इसे फॉलो करना है। बस ये ध्यान रखो कि डेफिनेट फिगर में दिखता है, पॉसिबिलिटी फिगर में दिखाई नहीं देता है। सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। आ जाओ थर्ड पे। थर्ड हमें बोला है ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। जरा देखो तो क्या सारे डी हमें सी दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। जो नहीं दिखाई दे रहा पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो गई। फोर्थ देखो क्या बोला है? सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी ए नहीं है ऐसा होने की संभावना। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। उसने बोला है कुछ बी ए नहीं है ऐसा होने की संभावना। जरा देखो तो यहां पर, यहां आपको बी का जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये ऐसा दिखाई दे रहा है, जो किस में नहीं आ रहा? ए में नहीं आ रहा है। ये बात तो आपको फिगर में डेफिनेटली दिखाई दे रही है ना। लेकिन ये बात डेफिनेटली सही नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने बताया है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर वो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है तो उसकी क्या सही होगी? पॉसिबिलिटी सही होगी। ये बात सबको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे फोर्थ कंक्लूजन भी क्या होगा? सही होगा। सेम वही बात देखो, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी मतलब कुछ सी ए नहीं है ऐसा होने की संभावना। अब सिंपल चीज समझो, ए का सर्किल अलग है, सी का सर्किल अलग है। पहली बात तो ये ए और सी में मुझे कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। जब दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखता, आंख बंद करके सारी पॉसिबिलिटीज को सही कर दोगे, कभी भी आंसर गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्या है? सही है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ए और सी के बीच में रिलेशन क्या है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो मैं कोई भी संभावना लगाऊंगी। तो सेम फिफ्थ कंक्लूजन में यही बोला है कि कुछ सी ए नहीं है ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता। सिक्स्थ में हमें क्या बोला है? सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो जरा,
सेम वही वाली बात है जो कंक्लूजन नंबर 4 की बात थी। डी का जो ये वाला बचा हुआ हिस्सा है ये क्या किस में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे वो बात किसकी कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है ना, तो नेगेटिव बात पॉसिबिलिटी में यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि हमें डेफिनेट सिर्फ क्या सही करना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव सही करना है। अब आ जाओ सेवेंथ कंक्लूजन पे। सेवेंथ कंक्लूजन हमसे क्या बोला है, नो ए सी। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि ए का सर्किल अलग है, सी का सर्किल अलग है, कुछ भी बोलो सही होगा, बस होनी क्या चाहिए, संभावना। सेवेंथ वाला सही हो गया। एट देखो क्या है, ए और डी के बारे में बात करी गई है, ए यहाँ है डी यहाँ है, इनका सर्किल भी आपस में टच नहीं हो रहा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कह रहा है, सही हो जाएगा बिल्कुल। नाइन्थ में देखो क्या बोल रहा है, सी और ए के बारे में बात करी है, लगा क्या है, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं चेक करना, मैं सीधे सही करूंगी, क्यों, क्योंकि मुझे ए का सर्किल सी से टच होता दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से कोई भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। नेक्स्ट है ऑल डी आर है, भाई ये भी सही होगा, क्यों, क्योंकि डी का सर्किल ए के सर्किल से टच नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई किस तरीके से पॉसिबिलिटी को सही करना है। ध्यान से समझ लो, दो एलिमेंट्स के बीच में जब हमें कोई भी रिलेशन दिखाई नहीं देगा वेन डायग्राम में, आंख बंद करके उनके बीच की कोई भी पॉसिबिलिटी हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कॉमेंट सेक्शन में डाल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट हमें दिया है, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, नो सी इज डी। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इन सबको करके देखना, बाद में मेरे आंसर चेक करना कि सही किए हैं आपने या फिर गलत किए हैं। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, क्या बोला है हमसे यहाँ पर, ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी ए बी हो सकते हैं। वेन डायग्राम में चेक करो पहले तो, आपको ए में और बी में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सम का रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो भाई ऑल में सम डेफिनेटली सही होता है और सम में ऑल पॉसिबिलिटी में सही होता है। क्यों सही होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं ए और बी के सर्किल को बराबर कर दूं, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी करके सही होनी चाहिए ना, लो ये हो जाएगा। सारे ए अगर मैं बी कर रही हूं तो मुझे इसमें सम ए आर बी तो दिख ही जाएगा अपने आप, स्टेटमेंट तो मेरी सेटिस्फाई कर ही रही है ना। तो यहां पर इक्वल की वजह से सारे बी क्या हो गए, ए हो गए, ये बात हमारी क्लियर हो गई। मतलब हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गया है, सही हो गया है। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो हमारा क्या दिया है, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो सेम वही रिलेशन है, कोई भी अलग से नहीं कहा गया है। अगर ए से बी सही हो रहा है तो भाई ए से सी भी सही होगा, सेकंड भी सही है। थर्ड देखो सी आ रहे, भाई वाइस वर्सा ही तो कह रहे हो, तो ये कैसे गलत हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। फोर्थ देखो सम सी आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सी बी नहीं हो सकते, ऐसा होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कुछ सी बी हैं डेफिनेटली। तो नॉट वाली बात कब सही हो जाएगी, पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगी। बात ध्यान से समझना, नेगेटिव बात अगर पॉजिटिव में बोली गई है तो उसके आगे पॉसिबिलिटी का लगा होना जरूरी है। तो यहाँ पे फोर्थ कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिफ्थ पे आओ, फिफ्थ कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, सारे डी ए हो सकते हैं क्या। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, क्या आप डी के सर्किल को ए के अंदर लेके जा सकते हो जिससे डी का रिलेशन सी से बन जाए, सोच के देखो। क्या हम डी के सर्किल को ए के अंदर लेके जा सकते हैं, देखो समझो कैसे। अगर आप डी को यहां ले आते हो, जो ये छोटा सा सर्किल मैंने किया, समझ लो ये क्या है, डी है। मुझे तो कुछ भी करके अपने कंक्लूजन को सही करना है ना। अब देखो अगर डी यहां पर आ गए, जो पर्पल सर्किल है, और मुझे डी का रिलेशन किससे दिखाना है, सी से नो का, तो वो तो देखो अभी भी दिख सकता है ना, ये ना नो का रिलेशन। स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो रही है ना, स्टेटमेंट तो आप नहीं कह सकते ना कि वो गलत हो रही है। तो यहां पर ये वाली बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। और पॉसिबल फिगर मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया किस तरीके से सही है, कि डी का सर्किल किसके अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया, तब भी डी से सी का मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है, किसका, नो का। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये वाला कंक्लूजन सही किया है। लास्ट पे आओ, बोला है सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब फिर वही बात है कि ए और डी के बीच में बात कर रहा है,
सम की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी के साथ कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज समझो, इससे अलग हटके कुछ बता रही हूं। अगर आपसे यहां कंक्लूजन में ये बोला जाता कि सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, तो एक बात बताओ, क्या इसे सही करोगे? सम ए आर नॉट डी दिया है, बिना पॉसिबिलिटी के दिया है, तो इसे सही करोगे? बिल्कुल सही करोगे, वो भी डेफिनेटली सही करोगे, क्योंकि ए का जो ये वाला पार्ट है जो किस में आ रहा है, सी में, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। जब ये बात डेफिनेटली सही है, इसीलिए ये वाला कंक्लूजन सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी आपका किस में सही हुआ है, पॉसिबिलिटी में सही हुआ। ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, सारे कंक्लूजन्स यहां पे क्या हो गए हैं, सही हो गए। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, चेक करो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखो, खुद से सीखोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ाती रहूंगी, आप पढ़ते रहेंगे, हाँ ना खुद से करते रहेंगे, नहीं होगा ये सब। आपको अगर कोई चीज सीखनी है तो आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद का माइंड चेक करना है, तब आंसर चेक करना है। ध्यान से समझना, इसी तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है, वीडियो पॉज किया, फटाक से पहले अपने सारे आंसर्स लगा लिए, उसके बाद आगे वीडियो कंटिन्यू करके देखा कि क्या आपने आंसर सही लगाए हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी हो गया, सम बी आर नॉट सी, और फिर बोला है सम सी आर नॉट डी। ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। नो और सम नॉट एक नहीं होता, ध्यान रखना। सॉरी, अगर नो दिया जाता है तो नो इस तरीके से बनता है, आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये आपका नो है। सम नॉट दिया है तो अंदर से थोड़ा पार्ट आपको बाहर लेके आना होता है। चलिए अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन हमें फर्स्ट क्या दिया है, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। फिगर में क्या दिख रहा है, ऑल बी आर ए इज अ सिंपल पॉसिबिलिटी। अगर मैं एक बार को भूल जाऊं, क्या ऑल बी आर ए दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सही कर दो पॉसिबिलिटी में। मुझे नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। आगे चेक करो, ऑल ए आर सी क्या दिख रहा है? क्या ऑल ए आर सी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, सही कर दो। थर्ड पे आओ, ऑल सी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो, ए और सी, बी और ए हमने डायरेक्ट सही कर दिया, सी और बी को समझ के सही करना, क्योंकि देखो बी और सी के बीच में रिलेशन किसका है, सम नॉट का। अब जब रिलेशन सम नॉट का है तो आंख बंद करके नहीं सही करना। अच्छा, सम नॉट में मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक छोटी सी ट्रिक है, दिमाग में रखोगे ना, कभी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समझो क्या, सम नॉट अगर आपको दिया है, जैसे सब भूल जाओ, सिर्फ एक चीज मानो कि एक चीज आपको यहां पर दे रखी है, ये कि बी जो है, कुछ भी जो है वो क्या नहीं है, सी नहीं है, बस मानो इतना दिया है आपको। सम नॉट के बारे में बोला है कि कुछ भी क्या नहीं है, सी नहीं है। इसमें एक बात ध्यान रख लो कि बी और सी से रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन होंगे वो सारे कंक्लूजन सही होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी में सारे जितने भी, चाहे कुछ भी लिखा हुआ आ जाए बी और सी के बीच में, लेकिन उसके आगे क्या लगी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी, सिवाय एक कंक्लूजन के। वो तुम खुद समझ जाओगे वो कौन सा होगा। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे ऑल बी कैन बी सी, सारे बी सी हो सकते हैं, सिर्फ एक ये गलत होगा। अब क्यों गलत होगा ये भी समझो भाई। जब मुझे पता है कि बी का कुछ हिस्सा ऐसा है जो सी नहीं हो सकता, तो क्या आप कभी भी कहेंगे कि सारे बी सी हो सकते हैं? बस एक ये कंक्लूजन गलत करोगे बी और सी के बीच में, लिख लेना इस चीज को, पॉइंट डाल के लिख लेना कि सम नॉट के केस में सारे कंक्लूजन सही होंगे, सिवाय जो यहां पर मैंने लिखा है
ऑल बी कैन बी सी, मतलब सारे बी सी हो सकते हैं, ये गलत होगा। रीजन तुम्हारे सामने है कि अगर कोई चीज सम नॉट है तो वो कभी भी ऑल नहीं हो सकती। ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, पॉसिबिलिटी के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझे, यहां पर थर्ड वाले में ऑल सी आर बी बोला तो ये तो सही होगा, क्योंकि मुझे तो पता है सी और बी के बीच में सारे कंक्लूजन में सही करूंगी सिवाय ऑल बी आर सी के। चलो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ आपको क्या बोला है, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जो रिलेशन बी और सी में है वही रिलेशन सी और डी में, और यहां पर भी ये डी से सी की तरफ जाने को बोल रहा है, भाई मैं सही करूंगी इसको, क्योंकि मुझे पता है गलत तो सिर्फ एक होगा। कौन सा वाला, ऑल सी कैन बी डी वाला गलत होगा, तो भाई डी से सी जाऊंगी, मुझे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिफ्थ पे आओ। फिफ्थ में बोला है ऑल डी आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। भाई डी का सर्किल इधर है, बी का सर्किल इधर है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जब रिश्ता नहीं होता तो क्या सही होती है, पॉसिबिलिटी सही होती है। सिक्स्थ पे आओ, क्या बोला है, ऑल डी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। भाई जब बी से ही कोई रिश्ता नहीं था तो ए से तो हो ही नहीं सकता, सही करो। जहां आपको लगे कि भाई इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी आपको कंक्लूजन में दे रखी है, आंख बंद करके वो पॉसिबिलिटी सही कर देना, ये मैं कह रही हूं, ठीक है। सेवेंथ पे आ जाओ, क्या बोला है, ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो सी यहां है, ए यहां है, बिल्कुल सही हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई अगर आप एक सी के सर्किल को ए के अंदर लेके भी जाते हो तब भी तो आपको सम बी आर नॉट सी प्रूफ हो जाएगा। या आपको ये रूल याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल चेक कर लो, सी का ए से कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी दे रखी है, जाओ हम सही कर देंगे। समझ में आ गई बात। एट्थ पे आओ, सम सी आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही होगा ये भी, क्योंकि आपने हमें स्टेटमेंट में सम सी आर नॉट डी दिया है। सम सी जो बचा हुआ सी का पार्ट है वो तो भाई डी हो सकता है ना, उसके बारे में तो आपने कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, लेकिन हम उस चीज को पॉसिबिलिटी में क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो सम सी आर डी भी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी सही होगा, क्योंकि वही बात, बी का कुछ ही हिस्सा तो सी नहीं है, बी का बाकी हिस्सा तो सी हो सकता है ना, तो ये भी सही हो गया। अब आ जाओ सम डी आर बी, टेंथ कंक्लूजन पे, कुछ डी बी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि डी का सर्किल बी तक मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे कंक्लूजन सही हैं, ये सिर्फ इसलिए मैंने बनाए हैं ताकि आगे के क्वेश्चन में आप कोई भी गलती ना करो, एग्जाम में पॉसिबिलिटी में कोई भी गलती ना करो। देखो अगर मैं मेहनत कर रही हूं तो मेहनत आपको भी करनी है, ये बात दिमाग में बैठा लो। यहाँ इतने सारे कंक्लूजन मैंने दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ कंक्लूजन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन तुम लोग खुद से डिजाइन कर सकते हो, खुद से बना सकते हो, बस आपको पॉसिबिलिटी समझ में आनी चाहिए। और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में सही होगा वो कंक्लूजन कभी भी डेफिनेट सही नहीं हो सकता, और जो कंक्लूजन डेफिनेट सही होगा वो कंक्लूजन कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अब वो तो सारे मैंने आपको केसेस समझा दिए, सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से सही होना है, किस तरीके से गलत होना है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराऊं उससे पहले आप लोगों को खुद से सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, वीडियो पॉज करके। चलो ऑप्शन आपके वही है, बार बार मैं समझाऊंगी नहीं कि क्या है ऑप्शन, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑप्शन यही आपके होंगे, दो कंक्लूजन दिए गए होंगे, इनके अकॉर्डिंग आप सारे ऑप्शंस को मार्क करोगे। चलो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, ऑल होस्ट आर गेस्ट, फिर बोला है ऑल विजिटर आर होस्ट, मतलब विजिटर किसके अंदर आएगा, होस्ट के अंदर आएगा। सम विजिटर आर इनवाइट, सब देखो विजिटर तो अंदर आ गया, लेकिन मुझे इनवाइट को लेके जाना है तो हम ऐसे लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवाइट्स आ जाएगा। ध्यान से समझना, जिसके आगे ऑल लगा होता है वो एलिमेंट ही अंदर आता है। तो ऑल होस्ट आर गेस्ट हो गया, ऑल विजिटर आर होस्ट हो गया, सम विजिटर आर इनवाइट हो गया। आ जाओ कंक्लूजन पे। देखो लास्टली बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एटलीस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ सम होता है। सम गेस्ट आर इनवाइट, देखो जरा क्या
गेस्ट का पार्ट इनवाइट में आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, डेफिनेटली बात क्या हो गई, सही होगी। जो चीज दिखती है वो चीज क्या होती है, डेफिनेट हो जाती है। सेकंड में बोला है ऑल इनवाइट्स बीइंग होस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे इनवाइट्स होस्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब ये क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी कह रहा है। अब चेक करो क्या आपको सारे इनवाइट्स होस्ट में दिख रहे हैं। आप कहोगे नहीं दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि जो चीज मुझे नहीं दिखेगी उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दोनों कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ऑल गैजेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइस, ऑल डिवाइसेस आर टूल्स। ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम। अब फर्स्ट कंक्लूजन बोला एटलीस्ट सम टूल्स आर इंस्ट्रूमेंट, कुछ टूल्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं। देखो जरा क्या टूल्स का कुछ भी हिस्सा इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, मतलब सही है क्योंकि हमें तो दिख रहा है। नेक्स्ट में बोला है ऑल टूल्स बीइंग गैजेट्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे टूल गैजेट्स हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब ये क्या होती है, संभावना। अब देखो टूल्स आपको यहां दिया है, गैजेट्स आपको यहां दिया है, दोनों में सम का रिलेशन है, तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहां पर भी दोनों कंक्लूजन आपके क्या है, सही है। आंसर मार्क होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है नो कप इज मेटल, सॉरी मेडल, ऑल मेडल्स आर ट्रॉफीज एंड नो ट्रॉफीज इज शील्ड। कंफ्यूज मत होना, यहाँ ट्रॉफीज लिखा है, यहाँ ट्रॉफी बात एक ही है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन देखो क्या बोला है, सम शील्ड बीइंग कप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ शील्ड कप हो सकते हैं क्या। तो देखो शील्ड यहाँ है, कप यहाँ है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। आंसर क्या कर दो, सही कर दो। लास्ट में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, वो जो 10-10 कंक्लूजन आपको कराए हैं, इन क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नो ट्रॉफी इज अ कप, नो ट्रॉफी इज अ कप। कप का नो का रिलेशन किससे था, मेडल से था, ट्रॉफी से तो नहीं था। कप का रिलेशन किससे है, मेडल से है, ट्रॉफी से नहीं है। वो डेफिनेटली बोल रहा है नो वाली बात, मुझे तो दिख नहीं रहा, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। हाँ ये बात पॉसिबिलिटी में अगर बोलता तो क्या हो जाती, सही, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, और जो दिखता नहीं है वो किस में सही होता है, पॉसिबिलिटी में। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर 1 मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पेपर आर पेजेस, सम पेजेस आर बुक्स, ऑल बुक्स आर कॉपीज। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्या है, ऑल पेपर्स बीइंग कॉपी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पेपर कॉपी हो सकते हैं। चेक करो क्या फिगर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पेपर तो ये रहा, कॉपी भाई ये रहा, बहुत दूर है, पॉसिबिलिटी क्या कर दो, सही कर दो। नेक्स्ट है ऑल बुक्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे बुक्स पेपर हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, क्योंकि मुझे फिगर में दिखाई नहीं दे रहा। कैसे हो सकते हैं, सबको बराबर बराबर कर दो, पेपर को पेज के बराबर कर दो, पेज को बुक के बराबर कर दो, क्योंकि जो चीज ऑल है वो चीज तो सम अपने आप हो ही जाएगी, और जो चीज सम हो जाएगी आपका स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर जाएगा, पॉसिबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। दोनों कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप पॉसिबिलिटी समझ में आ गई होगी। ध्यान से इस लेक्चर को देख लेना, एक बारी में समझना है, दूसरी बारी देख लेना, इसके बाहर पॉसिबिलिटी नहीं जा सकती, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर ये चीजें आप लोगों ने सीख ली कि कब पॉसिबिलिटी सही होगी, कब पॉसिबिलिटी गलत होगी, जीवन में, जीवन भर तो खैर तुम्हें पेपर नहीं देने हैं, जब भी पेपर दोगे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर गलत हो गया तो भैया तुमने पढ़ने में कोई ना कोई कमी करी है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जितने पॉसिबल केसेस थे सारे केसेस में यहाँ आप लोगों को बता चुकी हूँ। ध्यान से देखना, खुद से सॉल्व करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क। जैसे कि मैं हर वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, और होमवर्क आपको सॉल्व करके टेलीग्राम के चैनल पे जहाँ डिस्कशन है वहाँ पर अपने आंसर्स पोस्ट करने हैं।
यहाँ पर, वहाँ पोस्ट नहीं कर सकते, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। देखो जितना पढ़ाया है उसे दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि स्लॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आरआरबी में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करते रहना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इसके आंसर्स नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी वीडियो लेक्चर, तब मैं आपको इसके आंसर्स बता दूंगी क्या होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग विद स्पीड। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, स्पीड बना बना के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर देना। थैंक यू सो मच।